डे फिल्म बस आज 28 दिसंबर। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, वो दोस्तों रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक चीज़ दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि इस पूरे इंटायर वीक में बाजार जितना भागा, पोर्टफोलियो में एज सच कोई बड़ी उछाल दिखाई नहीं दे रही। उसके पीछे कारण है बिकॉज बहुत सारे मिड कैप और स्मॉल कैप चलना बंद कर दिए हैं। रीज़न साफ है बिकॉज Q3 के नंबर्स हमारे सामने आने वाले हैं। और दोस्तों कोई भी क्वार्टरली नंबर्स के पहले कोई कंपनी बोनस स्प्लिट हाई डिविडेंड देती है, ऐसा बाजार को लगता है कि उनके नंबर्स काफ़ी इनलाइन आ सकते हैं। तो इसी बीच में दोस्तों एक कंपनी की बात की जाए जिसको हमने बहुत ही इनिशियल लेवल से ग्रैब किया और अभी तक दोस्तों इस कंपनी ने बहुत ही अच्छे मजबूत पैसे बनाए। फाइनली दोस्तों फिर से बोनस की खबर हमें देखने को मिल रही है। तो क्या है पूरी खबर, चलिए दोस्तों वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। बिकॉज इस कंपनी ने पिछले कुछ समय से बहुत ही मोमेंटम पकड़ा और साथ ही साथ दोस्तों FIS और DS ने ना इधर पे बहुत ज़्यादा एक्मुलेशन कर लिया है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस स्टॉक की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, इस साल के शुरुआती ही में हमें 1:1 का बोनस अनाउंसमेंट देखने को मिला। तो जी हाँ दोस्तों, साल ख़त्म होने में बस एक आध दिन का समय बाकी है और इस साल फिर से दोस्तों एट द एंड में ना ये कंपनी बोनस लेके आ रही है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो कंपनी का एक साल में 2 बार बोनस देती है, क्या कमाल के फैंटास्टिक रिटर्न्स हमें दिखाई दिए होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, 30 नवंबर 2022 को इनका अनाउंसमेंट डेट आया था और इस साल की स्टार्टिंग में ही दोस्तों 1:1 का जो बोनस का एग्जीक्यूशन है ना हमारे सामने दिखाई भी दिया था। हाँ दोस्तों, बहुत लोग को शायद पता भी होगा बिकॉज कल बहुत ही बीती रात 9 बजे करीब में KPI ग्रीन ने एक्सचेंजेस को कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। उस इन्फॉर्मेशन की बात की जाए, उन्होंने कहा साफ साफ बताया उनके BOD की मीटिंग होने वाली है जिसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग। यहाँ पे दोस्तों 30 दिसंबर की बात की जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होने वाला है। और ऑफ कोर्स अगर आप देखें तो इसका मुद्दा क्या रहेगा, मीटिंग का मुद्दा की बात की जाए तो कंसीडर द प्रपोजल फॉर इशू फॉर द इक्विटी शेयर, बोनस इक्विटी शेयर्स। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो और भी बहुत सारे इश्यूज हमें देखने को मिलेंगे जो हमें 30 तारीख की बीती शाम को शायद इन्फॉर्मेशन मिल भी जाए। लेकिन यस, इस मीटिंग का जो मेन एजेंडा है वो बोनस का ही देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी ने पिछले कुछ समय से बहुत ही अच्छे पैसे बनाए और गैस मैंने प्रॉपरली टाइमली इस कंपनी को बार बार कवरेज दी है। KPI ग्रीन की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, थोड़ी यूनिक कंपनी है और इस चीज़ को समझिए कि कोई कंपनी कब मल्टीबैगर बनती है, कैसे मल्टीबैगर बनती है। अभी के टाइम ऐसे बहुत निवेशक हैं जो नए नए बाज़ार में आए हैं और उसे रैंडमली वो कोई भी शेयर खरीदते हैं, उससे आप बचें। जिस कंपनी में गैस अर्निंग का सपोर्ट नहीं है, अगर आप उसको खरीदते हैं ना, उधर पे गैस काफ़ी फंसने वाला काम हो सकता है। बिकॉज बाज़ार कहाँ जाकर टॉप बनाएगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन इस करेक्शन गैस नीडेड ज़रूर है। बट यस, आज के गैस साइडवेज मार्केट में भी इस कंपनी में हमें 4% के आसपास तेजी का माहौल दिखाई दिया है। एक साल की बात की जाए तो एक साल में गैस फिनोमिनल वेल्थ क्रिएटर रहा है। अगर आप एक साल की प्रोफाइल की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 210% पैसे, मतलब 1 लाख को 3,10,000 से कन्वर्ट करना दोस्तों इसी साल में ये एक बहुत ही बड़ी बात होती है। और गैस मैंने हमेशा आपको कुछ ना कुछ फॉर्मूला बताया है, ट्रिक्स बताया है कैसे हम लोग कोई भी अंडर वैल्यूड स्टॉक को फाइंड कर सकते हैं और साथ ही साथ उनका जो वैल्यूएशन एक्सपेंशन होता है उसका फ़ायदा हम लोग ले सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि बहुत ही आसानी से पैसे बनते हैं। एक सेगमेंट की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस इस कंपनी में 70% के आसपास गिरावट हमें देखने को मिली थी और किसी को यकीन भी नहीं था ये कंपनी इतना राइज करेगी। तो क्या हम लोगों ने इधर पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया? बिल्कुल नहीं। जब कंपनी साइडवेज पैटर्न में आई, कंपनी के नंबर्स अच्छे आने लगे, कंपनी के प्रमोटर्स ने कुछ ऑप्टिमिस्टिक कमेंट्री दी, हम लोगों ने गाइस ट्रैक किया और यस, मेरे गाइस कवर करने के बाद मुझे अच्छे से याद है इस कंपनी में 30% के आसपास भी गिरावट हुई थी। बहुत लोग कमेंट बॉक्स में लिख भी रहे थे कि क्या हुआ सर, ऐसे नेक्स्ट मल्टीबैगर आपने बताया था, ये तो गैस 30% गिर गया। यही होता है, पेशेंस रखिएगा, पैसे बनेंगे। वहाँ से गैस कंपनी अगर आप देखें ऐसा नहीं कि नहीं गिरी, बट अनस्टॉपेबल रैली देखने को मिल रही है। और प्रोफाइल की बात की जाए तो 3400% के आसपास पैसे मामूली बात नहीं होते हैं। यहाँ दोस्तों रही बात KPI ग्रीन की, 9 सितंबर 2022 को मैंने उस समय बताया था कि अडानी ग्रीन को आप चाहें तो चेस करना बंद करें और जो कंपनी सही में डिजर्विंग कैंडिडेट हो सकती है KPI ग्रीन एनर्जी, जो वन ऑफ द फाइनेस्ट स्मॉल कैप कंटेंडर है लेकिन वो स्टॉक मार्केट का, आप चाहें तो इस पर दाव आप खेल सकते हैं। चल गया तो किस्मत चमका देगा और वही हमें देखने को मिल रहा है। तो KPI ग्रीन की बात की जाए, फिनोमिनल दोस्तों वेल्थ क्रिएटर बना है। आने वाले टाइम में गैस क्या क्या डेवलपमेंट हमें दिखाई पड़ सकता है, चलिए उसको वन बाय वन करके डिस्कस करना ज़रूरी है। इससे पहले गैस कोई भी कंपनी को खरीदने से पहले देखिए कि इंडस्ट्री में ग्रोथ है या फिर नहीं। अगर इंडस्ट्री खुद इटसेल्फ दोस्तों 20-25-30% के आसपास ग्रोथ करेगी तो कोई भी कंपनी उस सेक्टर की अच्छी कंपनी, अच्छे प्रमोटर द्वारा बनाएगी कंपनी, आपके पैसे बनाएंगे। 2008 में गैस इनका इनकॉर्पोरेशन हुआ था और आप देख ही सकते हैं कि सोलर पावर जनरेशन में कंपनी काम करती है। अब कोई बच्चा ही बता देगा क्लास 5-6 का कि सोलर पावर
विंड पावर, ये सब दोस्तों आने वाले कल का थीम है, बिकॉज ये सब क्लीन और ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करते हैं। और जिस हिसाब से गैस ग्लोबली पुश हमें देखने को मिल रहा है, और भारतीय गवर्नमेंट भी ऐसे ही बहुत जगह पर सचेत है कि कैसे इन सब कंपनी को और भी बढ़ावा मिले, जिससे इन सब का प्रोडक्शन बढ़े और आने वाले कल में हम लोग जो क्रूड है ना उस पर डिपेंडेंसी हटा पाएँ, और ऑफकोर्स नेचर को भी ना कुछ हम लोग रिवॉर्ड दे पाएँ। बात कंपनी के मार्केट कैप की देखते ही देखते गैस 5000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हो चुकी है। 400 किलो के बाद दोस्तों अगर आप देखें तो 4 गुना पैसे, माय गुडनेस, बहुत बड़ी बात होती है। रही बात स्टॉक के पी की, 39 का पी है, और मुझे गैस मुझे पानी याद है जब इस कंपनी का पी 25-20 के आसपास था, मैंने बहुत बार कवरेज दी थी। रही बात कंपनी के आरओसी की, आरओई की, ये भी काफ़ी इनलाइन है, और यही सब गैस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कंपनी का फेस वैल्यू दोस्तों अभी भी ना 10 है। मतलब कंपनी में अभी भी गैस लॉन्ग टर्म में काफ़ी पोटेंशियल है। गैस कुछ ट्रैक करने वाली बातें होती हैं कि कैसे कंपनी स्केल अप करती है अपने सेल्स ग्रोथ को। कंपनी अगर सेल्स में अच्छा काम कर रही है, प्रॉफिट निकाल रही है, तो पैसे की चिंता आप मत करें। लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कोई कंपनी मल्टी बैगर बनती है। और जब उसमें दोस्तों एफ और डीएस का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है ना, वो कंपनी ट्रू सेंस में अच्छे पैसे कमा के देती है। तो कंपनी की प्रॉफिट की बात कीजिए, आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ समय से काफ़ी साइडवेज है, बट यस अगर आप इसको 2 साल 3 साल पहले कंपेयर करें ना, ये गैस इनके सालाना प्रॉफिट भी नहीं थे जितना प्रॉफिट कंपनी एक ही क्वार्टर में भी कमा रही है। इसी के साथ अगर आप देखें तो कंपनी के टॉप लाइन बहुत ही हुमंगस से बढ़ रहे हैं। अब कंपनी का दोस्तों 2021 से टीटीएम में सेल्स अगर 7 गुना होता है, और कंपनी के मार्जिन्स की बात की जाए 30% से ऊपर होता है, और कंपनी के पैट की बात की जाए अगर वो 6-7 गुना बढ़ते हैं, आप समझ के चलिए कि कंपनी आराम से वो डिजर्विंग कैंडिडेट होती है जहाँ लॉन्ग टर्म में पैसों की बारिश हो। तो केपीआई ग्रीन में गैस वही हमें देखने को मिल रहा है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर डेट का क्या करें, तो जी हाँ दोस्तों, कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी रहेगी जब को डराएगा। और मैंने कहा इसी चीज़ आपको खुल के बहुत बार समझाई और बताई दोनों है। भी बताया है कि कंपनी के रिजर्व्स की बात की जाए बहुत ही कम है, 290 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व्स है। बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो 850 करोड़ के लगभग, लेकिन लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात की जाए 450 करोड़, शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात की जाए 250 करोड़ के आसपास, 180 करोड़ के आसपास लीज लाइबिलिटी है। तो जी हाँ दोस्तों, जो कंपनी बहुत तेज़ी से एक्सपेंशन करती है ना, उनको बाजार से पूंजी की आवश्यकता होती है, बिकॉज इन सब बिजनेस में ना बिना डेट का काम होने वाला नहीं है। जितना भी गैस पावर सेगमेंट में आप देखें, उन सब का में जो भी बैलेंस शीट है ना, उसमें एक चीज़ कॉमन होगा, ऑफ कोर्स डेट, लेकिन कोई कंपनी कितना एफिशिएंट उसको मैनेज करती है, यही दोस्तों स्किल की बात हो जाती है प्रमोटर्स द्वारा। यहाँ पे दोस्तों बहुत ही बड़ा कैची चीज़ आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे प्रमोटर्स ने दिसंबर क्वार्टर अगर आप देखें 23 में थोड़ा बहुत स्टेक को ऑफलोड किया है। ये गैस पहले से ही शायद अपडेट हो गया है, स्क्रीनर पे गैस यही शो कर रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, प्रोमोटर द्वारा थोड़ा सा माल को चिपकाया गया, लेकिन यस एक चीज़ तो सब देख के दंग रह जाएंगे कि एफ जो एक बहुत बड़ा मिस्टेक कर बैठे हैं भारतीय शेयर बाजार में माल को बेच के, वो गैस घुस रहे हैं, और जिस कंपनी में उनकी होल्डिंग बढ़ रही है ना, उस कंपनी में तेज़ी आ रही है। तो जी हाँ दोस्तों, इस बात को तो आप देख सकते हैं कि कैसे एफ की होल्डिंग बढ़ने से, और साथ ही साथ दोस्तों डीएस की होल्डिंग बढ़ने से कंपनी में तेज़ी आती है। आपके सामने प्रूफ है कि कैसे बड़े प्लेयर्स एंट्री करते हैं ना, स्टॉक में तेज़ी आती है। स्टॉक की बात की जाए पिछले कुछ समय से 800-900 के लेवल से का सीधा हमें 1400 के लेवल्स पर भी देखने को मिले। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए उसमें हमें थोड़ी बहुत कमी देखने को मिल रही, ऑल दो नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स राइज तो हुए, लेकिन यस जो बड़ा पार्टी है यहाँ पे दोस्तों एफ और डी उनने पे बहुत भरपूर माल को उठा लिया है। सो करना क्या है, अगर आपकी पुरानी होल्डिंग है, मैं एक ही बात बोलूँगा कि होल्ड करें, कंटिन्यू करें, बिकॉज मुझे लगता है कि जो कंपनी इस क्वार्टर 3 के नंबर्स के पहले एक बड़ा कॉरपोरेट इवेंट लाती है, तो शायद उनके नंबर्स अच्छे आएंगे। तो जी हाँ, तो सब ऐसा कोई श्योर नहीं है कि नंबर्स अच्छे आएंगे तो स्टॉक भागेगा। बिकॉज स्टॉक की बात कीजिए, आप देख सकते हैं कि 800 के बाद 1400 की नॉन स्टॉप रैली हमें देखने को मिली। और अगर जो कैंडल्स बनते थे ना बीच बीच में, ये बहुत ही बड़े बड़े कैंडल्स बनते हुए देखने को मिले। तो अगर इसमें करेक्शन होता है तब इसके बारे में सोचें। ऑलरेडी गैस स्टॉक में काफ़ी रनअप हो चुका है, और बाजार भी लाइफ टाइम हाई पे है, कभी ना कभी तो गैस निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग होगी। तब आप इस कंपनी को थोड़ा बहुत फोकस करें। टॉप से जब कंपनी 14% के आसपास गिरे, उसके बाद 23.2% के आसपास जो फिबोनाची लेवल गैस मैंने आपको सिखा रखा है, उन सब लेवल्स को फॉलो करें। अब धीरे धीरे चाहे तो एकोमोडेशन कर सकते हैं। बिकॉज रही बात वॉल्यूम्स की, वो भी गैस काफ़ी इनलाइन हमें देखने को मिल रहे हैं। और एक समय कंपनी ओवरबॉट जोन पे गई थी, तो थोड़ी बहुत पिटाई हमें देखने को मिली, बट पिटाई इतनी नहीं हुई कि कंपनी में घुसने का मौका मिले। बात कंपनी के चार्ट की, तो जी हाँ दोस्तों, वीकली चार्ट में तो इस कंपनी में रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो जी हाँ गैस, अगर आप चाहें तो वेट एंड वॉच करें। अगर आपके पास पेशेंस है, टाइम है, तो वेट एंड वॉच करें। एकदम खरीदना ही है कि नहीं स्टॉक बहुत भाग रहा है तो मैं खरीदूंगा, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 2 ही स्टॉक से शुरुआत करें। बाजार लाइफ टाइम हाई है। मैं फिर से गैस डिस्क्लेमर देके ना आपको अलर्ट कर दूँ, कभी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती, नहीं होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, पुराने निवेशकों को फ़ायदा होगा, बट इन केस अगर हो जाता है तब के पैसे फंस सकते हैं।
तो वेट एंड वॉच करिए, पुरानी होल्डिंग कंटिन्यू करें, और ऑफकोर्स अगर आपको खरीदने का मौका मिलता है तो फिबोनाची पैटर्न को लेके जो मैंने लेवल्स आपको ऑलरेडी दे रखे हैं बताऊंगा। और ऑफकोर्स अगर गिरावट इसमें होती है तो फर्दर कौन से लेवल्स में एक्मुलेशन करना सही है मैं आपको ऑलरेडी भी करूंगा। लेकिन ये शेयर होल्डर्स के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे 30 दिसंबर को कौन से रेशो में बोनस होगा उसका अनाउंसमेंट भी हमें दिखाई दे जाएगा। आपका क्या व्यू है, कितने लेवल से आप होल्ड किए हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे एकदम अभी के अभी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।